अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भोलेनाथ, हम जानते हैं कि हम एक कठिन परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज हमें बहुत अकेला सा महसूस हो रहा है। हम अपने पति के इतने पास हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम उनसे इतना दूर हैं। हम जाकर उनसे कुछ बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते और एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से जा चुके हैं, पर सच तो यही है कि हमारे दिल में सिर्फ वो ही है, और वो हमारे लिए सब कुछ है। हम चाहकर भी कभी उनको अपने दिल से, जिंदगी से नहीं निकाल सकते। मेरी मदद करिए भगवान। कहना का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं जानता हूं आपने हमेशा हर कदम पे उसकी रक्षा की, और आज भी मैं आपसे वही मांगने आया। वो जहां हूं ठीक हूं। पता नहीं मेरे फैसले कितने सही रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं हमारी पकड़वा शादी को मानूं या ना मानूं, वो हमारी शादी को मानती, और उसने आज जरूर मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा होगा। वो बहुत अकेली महसूस कर रही होगी, क्योंकि मैं नहीं हूं उसके साथ। जानता हूं मुश्किल है, पर भोलेनाथ अगर हो सके तो ऐसा कर दीजिए कि घना के बारे में कोई खबर मिल जाए। हम चाहते हैं कि हमारा व्रत डॉक्टर बाबू के हाथ से टूटे, पर हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है। पर हम तो अपने पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखेंगे डॉक्टर बाबू के लिए, और आपसे मांगेंगे कि उन पे लगे सारे दाग मिट जाए, और जल्दी से एक बार फिर वो अपनी डॉक्टरी शुरू कर सके। दुनिया के लिए मैं ये व्रत आलिया के लिए रख रहा हूं, पर सच ये है कि मैं ये व्रत घना के लिए रख रहा हूं, ताकि आप मुझे उससे मिलवा दो। मैं घना के लिए बहुत परेशान हूं, और मुझे उससे मिलना है। एक बार देख लूं कि वो ठीक है तो चैन आ जाएगा मुझे। डोंट वरी मम्मा, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने कुछ खाया है। और वैसे भी आजकल के जमाने में कौन करवा चौथ के व्रत को इतना मानता है कि पूरे दिन भूखे प्यासे रहे। अरे ये क्या कर रही हो? हम वही कर रहे हैं जो आलिया ने किया था। आलिया की पल पल की रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे परिवार वालों के सामने दिखा देंगे। मैं तो बिल्कुल भूखी नहीं रह सकती। और रही बात आयुष्मान की, तो वो भी व्रत नहीं करेगा, कुछ ना कुछ खा ही लेगा। अरे संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो? आराम से। शायद भूख और प्यास के कारण आपको चक्कर आ रहे हैं। रुकिए, पानी पीजिए। अरे नहीं, हम पानी नहीं पी सकते। हमने डॉक्टर बाबू के लिए व्रत रखा है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हम पानी का एक बूंद भी नहीं पी। पीजिए। ठीक है, पर जो हमें आलिया के खिलाफ सबूत चाहिए, उसके लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? बस आप देखिए देवर जी, आलिया कोई ना कोई गलती जरूर करेंगी, और हमने जो आपका फोन छुपाया उसके कमरे में, उसमें सबूत मिल जाएगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि आलिया नाटक कर रही, वो चल सकती है।
आज आयुष्मान को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि वो भी हैरान होकर देखता रह जाएगा। फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए मेरा होना ही पड़ेगा। फोन किसका है और मेरे कमरे में क्या कर रहा है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आलिया के कमरे में, आलिया का झूठ पकड़ा जाएगा। चलिए। तुम्हें पक्का भरोसा है? मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। नहीं देवर जी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पक्का जरूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो ही गया होगा। हमें अभी जाकर देखना चाहिए। चलिए चलते हैं। इंसान जिसकी इतनी हिम्मत हुई इस फोन को मेरे कमरे में रख दिया, कौन है बताओ? बुआ जी, आलिया की आवाज। चलो। ईशान, आयुष्मान। आलिया बेटा, क्या हुआ? काय चिल्ला रही हो? बुआ जी, इस घर में किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे कमरे में वहाँ पर एक छुपा कर रखा था फोन, रिकॉर्डिंग ऑन करा और मेरा सारा रिकॉर्डिंग कर लिया इसके अंदर। किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझे जानना है। आखिर मेरे इस कमरे में, मेरे इस घर में कोई प्राइवेसी नहीं है, मुझे जानना है। बुआ जी बताइए, किसकी इतनी हिम्मत हुई है? दो हमको फोन। किसका फोन है ये? हम पूछते हैं किसका फोन है ये? जी, ये तो ईशान का फोन। ईशान, तेरा फोन आलिया के कमरे में क्यों था? बताओ ईशान। वो ये फोन हमने रखा था इसके कमरे में। आंटी, आपने क्यों रखा था फोन? गिल्ली डंडा की प्रतियोगिता देखने के लिए। अरे हमने इसके कमरे में फोन इसीलिए रखा था ताकि हमने जो मालिश की है, जो देसी इलाज किया है इसका इस पर कोई असर हो रहा है या नहीं, इसके पाँव में कोई हलचल आई है या नहीं, वो देखने के लिए छुपाया था। लेकिन इससे पहले कि हम वो देख पाते, इसी ने देख लिया और चिल्लाने लग गई। अब बताओ, हमें कोई और इलाज करना होगा तो हम शुरू कैसे करेंगे? अच्छा, तो अब होती कौन है रिकॉर्डिंग करने वाली? डॉक्टर है? अरे डॉक्टर बाबू तो ही है, जो तेरी वजह से अब डॉक्टर भी नहीं रहे। पर हम गुड्डी मौसी है, ये परिवार के सदस्य जैसे है हम। पर तू हम पर सवाल उठाने से पहले ये बता कि अगर हमारे मालिश का असर तुम पर नहीं हुआ तो तुमने इतनी ऊंचाई से फोन उठाया कैसे है? तुम तो खड़ी नहीं हो सकती ना? हाँ आलिया, जवाब दो। तुमने इतनी हाइट से व्हीलचेयर पे बैठे बैठे फोन कैसे उठाया? जवाब मिल जाएगा। हमने वो फोन में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, तो ये भी रिकॉर्ड हो गया होगा कि ये उठकर इतने ऊंचाई से इसने फोन उठाया कैसे। अपनी आंखों से ही रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। ईशान बेटा, फोन निकाल, देख।
उसमें तो कुछ नहीं है। अब बात कर रहा है। तुमने इसमें से रिकॉर्डिंग मिटा दी? तब समझ आ गया है अब हमें। तू कछु ना कछु तो छुपा रही है, वरना तुझे रिकॉर्डिंग हटाने की जरूरत क्या पड़ती? बोल, सच कहा है, बोल। बताओ आलिया, रिकॉर्डिंग तुमने मिटाई ना? आलिया बोलो, मैं से चुप नहीं रह सकती। बोलो। हाँ, मैं नहीं रिकॉर्डिंग डिलीट करी थी। हमको तो पहले से ही पता था कि तू जरूर कछु ना कछु बात छुपा रही है। हमरे ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं जानकी, वरना ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी मालिश काम ना करे और इसके पैर चले ना। चल अब बता, तू ही बता सबको सच की कहा है। क्यों मिटाई तूने ये रिकॉर्डिंग? और रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए डिलीट नहीं करी क्योंकि मैं कुछ छुपाना चाह रही थी, बल्कि इसीलिए डिलीट करी क्योंकि मैं कपड़े बदल रही थी। और कपड़े बदलते वक्त उस फोन में वो पूरा रिकॉर्ड हो गया था, इसलिए वो मुझे पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। जी दिल का दौरा पड़ रहा तो सुना था, लेकिन उस बुड्ढी को तो बुढ़ापे का दौरा पड़ रहा है। चकोरी। अरे पर आप हंस क्यों रही हैं गुड्डी आंटी? बता दे। अरे बेटा, हम तो इसकी बातों पर हंस रहे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरा 100 में लगा धागा और चोर निकल के नहीं भागा। चल हमने मान लिया, तू कह रही थी कि तूने कपड़े बदले, पर सरगी में सुबह तो तूने यही कपड़े पहने हुए थे। हाँ, सही कह रही है गुड्डी मौसी, ये तो सुबह से यही कपड़ा पहनी हुई है। हाँ? तो तू झूठ काहे बोल रही है? हाँ? इस बार कोई बहाना नहीं ढूंढ पाओगी आलिया। चलो चलो, हमने मान लिया कि तूने ये कपड़े बदल के फिर से यही कपड़े पहन लिए होंगे, इसीलिए तूने रिकॉर्डिंग मिटा दी। पर इसके बाद भी हमरे पास एक सवाल है तुमरे लिए।
ईशान देवर जी को भी नहीं पता, पर अच्छा हुआ बाद में आकर हमने फोन के साथ ही फोम भी छुपा दिया ताकि इस पे आलिया के पैरों के निशान आ जाए। अब पूरे परिवार वालों को ये पाँव के निशान दिखाकर पता चल जाएगा कि आलिया अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। ये क्या है? हाँ गुड्डी मौसी, साफ साफ बताइए का है ये उसके पैरों के निशान है जो इस पर खड़ा हुआ था। हमने इसे इसके कमरे में इसी के लिए रखा था ताकि हम जो भी देसी इलाज कर रहे थे उसका असर इस पर हो रहा है या नहीं वो जांच करने के लिए। और ईना ये सोचा था कि इलाज का असर इतनी जल्दी हो जाएगा और ये अपने पैरों पे उठकर चलने लगेगी। अरे बेटी ऐसे का देख रही है? चल हम तेरी तसल्ली के लिए हम इसके निशानों से सबके पाँव के निशान मिला लेते हैं ताकि तुझे ऐसा ना लगे कि हम तेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मिला लेते। जानकी बेटा तुझी से शुरुआत करते हैं। तू घर की बड़ी है ना, निकाले ऊंचे ऊंचे सैंडल निकाल। इतने ऊंचे ऊंचे पहन, कमर में मूछ नहीं आती का तरह 10-10 इंच के सैंडल कोई पहनता? हाथ दो अजीज। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मासी जी हम भी करें? हम भी करो, तुम भी करो। नहीं हुआ। आओ बेटी आओ, कमला आओ। चल अब हम भी अपने पाँव के निशान इस पर दे देते हैं। हाथ पकड़ लो मौसी। देखो हमारे भी नहीं मिल रहा। चलो बेटी अब तुम्हारे पैरों के निशान मिलाते हैं इससे। नहीं, मुझे नहीं मिलाना अपने निशान इस पैरों से। अरे मैं चल नहीं सकती और ऊपर से आप पता नहीं है क्या करवा रही है मुझसे। मेरे अपाहिज होने का मजाक बना रही है ना आप? मेरा अपाहिज होना आपके लिए कोई एक्सपेरिमेंट है क्या? आखिर चाहती क्या है आप? तुम तो गलत समझ रही हो हमें। हम तो तेरा भला ही चाहते हैं ना, ताकि तू अपने पैरों पे खड़ी हो सके, आयुष्मान अपनी डॉक्टरी फिर से कर सके। तू भी तो यही चाहती है ना? अब तू कुछ नहीं कर पाएगी आलिया, तुझे खुद अपना झूठ मानना होगा, खुद अपने नाटक से पर्दा उठाना होगा। हाँ आलिया, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा है और ये तो बहुत मामूली सी बात है ना, सबने अपने पैर रखे, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम?
आयुष्मान, तुम्हें भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? आलिया, बात भरोसे की है ही नहीं। तुमसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है तुम उसका सीधा जवाब नहीं दे रही। तुमने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी और अब तुम इस पे पैर भी नहीं रखना चाहती हो। पर तुम चाहो या ना चाहो, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। आयुष्मान सही कह रहा है आलिया। इस निशान से अपने पैरों की छाप मिलाओ। कमला, ये लो, तुम्हारा पाव और ये निशान तो बिल्कुल मिल रहे हैं। बहुत शौक है ना बुड्ढी आंटी को मेरे और मेरे होने वाले पति के बीच आग लगाने का। हमारे कपड़े, हमारे नकली बाल, सब कुछ कहाँ चला गया?